हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन राज आपका अपना चैनल गीता मोहन क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए मैटर्स इन आवर सराउंडिंग का चैप्टर नंबर 1 जो कि क्लास 9 का साइंस चैप्टर मतलब केमिस्ट्री सब्जेक्ट का है ये, उसका हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 तक देख लिए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 20 लेकर आए हैं। आप तो क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये क्वेश्चन आंसर का एडवांटेज वो लोग उठा सके। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अभी लॉकडाउन में स्कूल तो आप लोगों का ऑनलाइन क्लास चल रहा है, तो ऑनलाइन क्लास में तो टीचर लिखाते नहीं है क्वेश्चन, ओनली टॉपिक समझा देते हैं या फिर कोई कोई वो भी नहीं करते हैं, इसके लेक्चर दे दिए और फिर क्लास का हो गया, रूटीन खत्म उनका ड्यूटी। तो इसलिए हम आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर ला रहे हैं ताकि आप लोग इसको लिख सके, लिखने के बाद नोट डाउन करने के बाद इसको याद कर सके और आप लोगों का तैयारी अच्छा से हो सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 20, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, एक्सप्लेन द फैक्टर्स ऑन विच इवोपरेशन डिपेंड्स, मतलब कौन सा फैक्टर्स पे इवोपरेशन डिपेंड्स करता है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका आंसर होगा द मेन फैक्टर्स ऑन विच इवोपरेशन डिपेंड्स आर एज फॉलोज। जो कुछ मेन फैक्टर है जिसपे इवोपरेशन डिपेंड्स करता है वो आर एज फॉलो नीचे है। ठीक है, तो क्या है देखिए, तो सबसे पहला फैक्टर है रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब इवोपरेशन का रेट इंक्रीज करेगा कब, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो ये पहला फैक्टर है किस चीज़ के लिए, इवोपरेशन पे फैक्टर। ये इवोपरेशन किस पर डिपेंड करता है, तो जब रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीज करेगा कब, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो इवोपरेशन इंक्रीज करेगा। सेकंड फैक्टर देखिए, द रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन द सरफेस एरिया, और जब सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, रेट ऑफ इवोपरेशन भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, द रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, जब ह्यूमिडिटी डिक्रीज करेगा तो इवोपरेशन का रेट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर क्या है, द रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ विंड। अब स्पीड ऑफ विंड इंक्रीज करेगा, मतलब विंड का स्पीड इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, रेट ऑफ इवोपरेशन भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी 5 पॉइंट क्या है, द रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन एयर प्रेशर, जब एयर प्रेशर डिक्रीज होगा तो रेट ऑफ इवोपरेशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। फिर नेक्स्ट है द रेट ऑफ इवोपरेशन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द लिक्विड। अब देखिए इवोपरेशन का जो रेट है किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द लिक्विड, मतलब लिक्विड किस तरह का है या उसका डेंसिटी कैसा है या फिर कैसा लिक्विड है, लिक्विड के नेचर पर डिपेंड करेगा रेट ऑफ इवोपरेशन। ठीक है, तो देखिए 6 फैक्टर है रेट ऑफ इवोपरेशन का डिपेंड। तो पहला फैक्टर क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो इवोपरेशन भी इंक्रीज करेगा, सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो इवोपरेशन का रेट भी इंक्रीज करेगा, उसके बाद फिर ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगा तो इवोपरेशन का भी रेट इंक्रीज करेगा। ये क्या है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ह्यूमिडिटी डिक्रीज करेगा इवोपरेशन बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेगा तो इवोपरेशन घटेगा। यही रीजन है कि रेनी सीजन में क्या होता है, इवोपरेशन कम होता है जिस वजह से कपड़ा जल्दी नहीं सूखता है। ठीक है दोस्तों, देखिए उसके बाद फिर क्या है, स्पीड ऑफ विंड, मतलब विंड का स्पीड बढ़ेगा तो आपका रेट ऑफ इवोपरेशन भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, उसके बाद फिर एयर प्रेशर घटेगा, मतलब जो एयर का प्रेशर है वो अगर एटमोसफेयर में घटेगा तो क्या होगा, इवोपरेशन प्रेशर इंक्रीज करेगा। उसके बाद फिर रेट ऑफ इवोपरेशन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द लिक्विड, मतलब लिक्विड के कैसा लिक्विड है उसके नेचर पे भी डिपेंड करता है रेट ऑफ इवोपरेशन। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है व्हाई डज ए समर रेन स्टॉर्म्स लोअर द टेम्परेचर। अब समर रेन स्टॉर्म जिसको ठंडा स्टॉर्म बोलते हैं वो क्या कर लोअर क्यों कर देता है टेम्परेचर को समर के सीजन में। ठीक है, चलिए the warm weather of summers creates an area of hot air which rises up with all the humidity। अब देखिए जो गर्म वेदर होता है समर का वो क्या करता है, एक एरिया क्रिएट करता है किसका, हॉट एयर का, जिसमें कि राइज अप विथ ऑल द ह्यूमिडिटी, जिसमें ह्यूमिडिटी क्या होता है, राइज अप करता है मतलब इंक्रीज करता है, एंड मॉइस्चर कंटेंट, और उसमें क्या होता है, मॉइस्चर होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए उसमें फिर आगे देखिए क्या है, इन इट उसमें मॉइस्चर होता है। उसके बाद है दिस क्रिएट्स ए वॉइड एट द बॉटम एंड द कूल एयर प्रेजेंट इन द बॉटम एंटर्स इन इट। अब देखिए इससे क्या होता है, जो वो कौन सा जो हॉट एयर होता है या फिर समर के सीजन में जो इन्वायरमेंट है उसमें हॉट एयर का,
उसमें क्या होता है, एक वॉइड क्रिएशन होता है। वॉइड मतलब क्या होता है, खाली जगह, ठीक है ना, खाली जगह, एम्प्टी स्पेस, वॉइड क्रिएशन होता है जो कि बॉटम में। तो बॉटम में क्या होता है आपका, कूल एयर होता है जो कि उसमें इंटर कर जाता है, प्रेजेंट इन बॉटम, इंटर्स इन इट, ठीक है। वाइल द वार्म एयर, और जो वार्म गर्म हवा होता है, एवब स्टार्ट्स कंडेंसिंग, और ऊपर जो ऊपर होता है वो क्या होता है, कंडेंसिंग स्टार्ट हो जाता है, द मॉइस्चर इनटू ड्रॉपलेट्स। इससे क्या होता है, मॉइस्चर जो है वो ड्रॉपलेट्स में बन जाता है, विच फॉल बैक टू द अर्थ, और वो फिर क्या होता है, वापस अर्थ पे के अर्थ के सरफेस पे क्या होता है, गिर जाता है पानी एज ए रेन के फॉर्म में। दस ड्यूरिंग समर रेन स्टॉर्म्स लोअर द टेम्परेचर डाउन, और यही रीजन है कि समर रेन स्टॉर्म में क्या होता है, टेम्परेचर डाउन करता हो जाता है, ठीक है दोस्तों, मतलब कम हो जाता है, जिससे कि हम लोगों को थोड़ा ठंडापन का एहसास होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। मतलब अभी तक हम लोग 2 क्वेश्चन देख चुके हैं, 20 नंबर देखे, फिर 21 देखे, और अब हम लोग देखेंगे 22। तो 22 क्वेश्चन में बोल रहा है, इवोपरेशन काउजेज कूलिंग, जस्टिफाई द स्टेटमेंट बाय यूजिंग बाय सीटिंग ए सुटेबल एग्जाम्पल। सीटिंग मतलब क्या होता है, एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताना, जस्टिफाई करना है, ठीक है। चलिए, तो क्या है इवोपरेशन काउज कूलिंग, मतलब इवोपरेशन क्या होता है, कूलिंग करता है। तो इसका क्या होगा आंसर, एज वाटर मॉलिक्यूल्स इवोपरेट दे टेक विद देम सम ऑफ द हीट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच दे इवोपरेट। अब देखिए, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होगा, इवोपरेट होगा, तो वो अपने साथ क्या करेगा, कुछ हीट को भी लेके चला जाएगा, मतलब इवोपरेट हो जाएगा। इससे क्या होगा, दिस हीट इज स्टार्ट दिस हीट इज स्टोर्ड इन वाटर मॉलिक्यूल एंड इज रिफर्ड टू द लेटेंट हीट। और ये जो हीट है किसमें स्टोर होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स में, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट में ये रिफर हो जाएगा ना, कन्वर्ट हो जाएगा लेटेंट हीट में। द रिजल्ट इज दैट द ऑब्जेक्ट टेम्परेचर इज लोअर स्लाइटली एंड काउज कूलिंग। और इससे रिजल्ट में क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है वो क्या होगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा, और ये कूलिंग का इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। मतलब कहने का ये है कि जब वाटर मॉलिक्यूल्स इवोपरेट होता है तो वो अपने साथ कुछ उस ऑब्जेक्ट का हीट को भी लेके इवोपरेट हो जाता है, और वो हीट किस में रिफर हो जाता है, वो लेटेंट हीट में हो जाता है। इससे रिजल्ट यही मिलता है कि जो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, जिससे हमें कूलिंग इफेक्ट मिलता है, ठीक है। यही आंसर है आपका। चलिए अब 23 देखते हैं। 23 में बोला जा रहा है, एनालाइज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मतलब स्टेटमेंट दिया है उसको आप लोगों को एनालाइज करना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट है मिल्क इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब रूम टेम्परेचर पे मिल्क क्या है, लिक्विड है, तो उसको आपको बताना है, ये स्टेटमेंट के बारे में एनालाइज करके बताना। तो देखिए, मिल्क इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज एट रूम टेम्परेचर मिल्क हैज नो फिक्स्ड शेप एंड कैन फ्लो इजिली। अब देखिए, मिल्क क्या होता है, लिक्विड है, कब, रूम टेम्परेचर पे। अब क्यों है, तो इसका रीजन यही है कि रूम टेम्परेचर में मिल्क क्या होता है, उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, वॉल्यूम फिक्स रहता है बट शेप नहीं होता है, वो फिक्स नहीं होता है, और इस वजह से वो क्या होता है, कैन फ्लो, वो फ्लो करता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि मिल्क क्या है, लिक्विड है, कहाँ पे, रूम टेम्परेचर में। मतलब ये कि रूम टेम्परेचर में मिल्क जो है लिक्विड होता है, क्यों, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर मिल्क का कोई शेप नहीं होता है और वो फ्लो कर सकता है इजली, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 का नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका बी नंबर में है, तो स्टेटमेंट वो क्या है, कपूर डिसअपियर्स विदाउट लिविंग एनी रेसिड्यू। अब जो कपूर होता है वो क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है, वो भी बिना कोई अपना रेसिड्यू छोड़े। रेसिड्यू मतलब क्या कहते हैं आप, उसका कोई भी चीज़, जैसे कि आग जलता है तो राख छोड़ता है, तो वैसे कपूर कुछ नहीं छोड़ता है अपना रेसिड्यू। इसका आंसर क्या होगा, कपूर डिसअपियर्स विदाउट लिविंग एनी रेसिड्यू बिकॉज कपूर इज ए सबलिमिंग सॉलिड्स। कपूर जो होता है डिसअपियर करता है बिना अपना कोई रेसिड्यू छोड़े, क्यों, बिकॉज कपूर क्या है, सबलिमिंग सॉलिड है। एज इट चेंजेस इट स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। जिससे क्या होता है, वो चेंज करता है किसमें, सब्लिमिंग सब्सटेंस। मतलब कहने का ये है मतलब कि वो जो सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट होगा, गैस में, विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड, मतलब बिना वो लिक्विड में कन्वर्ट हुए। तो यही बोल रहा है, कपूर क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है बिना अपने कोई रेसिड्यू छोड़े हुए, क्यों, कपूर ये सबलिमिंग सॉलिड, क्यों, ये सबलिमिंग सॉलिड है, जिस कारण से वो क्या होता है, चेंजेस करता है किसमें, स्टेट्स फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड। वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड में गए हुए, ठीक है। है इस वजह से क्या होता है, व्हेन कपूर इज गिवन टू फायर, जब उसको कपूर को हम लोग आग में देते हैं, इट्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस, और ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है एंड डिसअपियर विदाउट लिविंग एनी रेसिड्यू। और वो डिसअपियर हो जाता है बिना कोई अपना रेसिड्यू छोड़े हुए, ठीक है ना। चलिए अब सी नंबर स्टेटमेंट में क्या है, देखिए, वाटर वेपर हैज मोर एनर्जी
देन वाटर। अब वाटर वेपर में जो है ज़्यादा एनर्जी होता है वाटर के कंपेयर में, तो क्यों? तो इसका आंसर होगा वाटर वेपर हैज मोर एनर्जी देन वाटर ड्यू टू इट्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब देखिए वाटर वेपर में क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है। कैसे? जैसे कि देखिए वाटर जो होता है उसका नॉर्मल टेम्परेचर मतलब क्या होता है 25 डिग्री सेल्सियस होगा, लेकिन वाटर वेपर जिसको कि हम बॉइलिंग पॉइंट वाटर वेपर होता है तो मतलब 100 डिग्री सेल्सियस। जब 100 डिग्री सेल्सियस है तो उसमें हीट एनर्जी ज़्यादा होगा, जब हीट एनर्जी ज़्यादा होगा तो उसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन ज़्यादा होगा, तो इसलिए उसमें क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा होगा ना, तो इसलिए इसमें आंसर होगा वाटर वेपर हैज मोर एनर्जी देन वाटर ड्यू टू इट्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में बोल रहा है वाटर स्टोर्ड इन एन अर्थन वेसल बिकम्स कूल। अब देखिए अर्थन वेसल मतलब क्या होता है, जो घड़ा होता है ना मिट्टी का उसी को बोलते हैं। तो वाटर जो घड़ा में रखते हैं वो क्या होता है, कूल हो जाता है, मतलब ठंडा हो जाता है। तो उसका रीजन क्या है, देखिए वाटर स्टोर्ड इन अर्थन वेसल्स बिकम्स कूल बिकॉज देयर आर वेरी टीनी पोर्स इन द अर्थन वेसल्स। देखिए वाटर जो हम लोग घड़ा में रखते हैं वो क्या होता है, ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है बहुत ही छोटा छोटा छिद्र होता है, पोर्स मतलब छेद होता है इन द अर्थन वेसल, किसमें, घड़ा में, एंड द वाटर कीप्स मूविंग टू इट, और उससे क्या होता है वाटर बाहर तरफ निकलता है, मतलब उस क्षेत्र से निकलेगा ही पानी, एंड इट बिकम्स इवोपरेट, और वो निकलता जो पानी है वो क्या होता है, इवोपरेट हो जाता है। और जब इवोपरेट होगा तो उसके साथ क्या होगा, टेकिंग द हीट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वाटर, और जो जो हीट है वो उस वाटर से क्या होता है लेके इवोपरेट हो जाता है, विच हेल्प्स द वाटर कूल। उससे जब उसका हीट ले जाएगा तो क्या होगा, टेम्परेचर डाउन होगा, जो कि हेल्प करता है किसमें, कूलिंग करने में। इसका आंसर यही होगा कि वाटर जो हम लोग घड़ा में रखते हैं वो क्या होता है, ठंडा हो जाता है। उसका रीजन ये है कि घड़ा में क्या होता है, छोटा छोटा छिद्र होता है, तो उसमें से पानी निकलता है बाहर, और बाहर पानी निकलने की वजह से टेम्परेचर जो होता है बाहर का, उससे पानी इवोपरेट होता है। इवोपरेट होने से वो अपने साथ हीट सम अमाउंट ऑफ हीट ले आता है, जिससे क्या होता है टेम्परेचर डाउन हो जाता है। टेम्परेचर डाउन होने से क्या होता है, पानी ठंडा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग यहीं तक क्लास को रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे क्वेश्चन आंसर लाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग कोशिश करेंगे अब इसको कंप्लीट करने का, क्योंकि अब ये बहुत लंबा दिन आप लोगों का ये लेक्चर हो चुका है। अप्रोक्स हमको लगता है 20+ हो चुका होगा ये पूरा चैप्टर में। तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे इसकी। ठीक है, तो आई होप कि 1-2 दिन में ये चैप्टर अब कंप्लीट हो जाएगा। तो अब वीडियो स्टॉप करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, और हमारी मेहनत को देखते हुए अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी ये मेरा मेहनत का एडवांटेज मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं। थैंक यू।